अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है, अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है। आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी, हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए। ओम शांति। रूमा बहन, शांति। ओम शांति। रूमा बहन मुरली करेंगे साकार। मेरी ओम आवाज आ शांति रही है? भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो हाँ जी। आज अनीता बहन अभी मधुबन में ही होंगे ना, आज वो करते थे। हाँ, अनीता बहन जो है मधुबन में है, बलविंदर बहन करेंगी आज की मुरली।
साकार में करूँ या बलविंदर बहन कर रहे हैं? नहीं, साकार में तो आप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, शुरू करते हैं। हाँ जी। आज 30 दिसंबर 2023, बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते हैं कि शुभ काम में देरी मत करो। और शुभ काम क्या है कि अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है और भूं भूं करके आप समान बनाना है। मतलब जो कोई भी भाई आत्मा मिले उसको कुछ ना कुछ ऐसा सुनाए, कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव कराए कि जिससे जो है बाबा प्रत्यक्ष हो, है ना। जो वो माया की ठोकर खा रहे हैं, माया से थप्पड़ खा रहे हैं, तो उससे जो है सभी जो है बचे और सभी जो है अपने सत्य स्वरूप को, अपने घर को, अपने संस्कारों को, अपने गुणों को, शक्तियों को, अपने बाबा को पहचाने। सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। देखो बाबा कितना क्लियर कह रहा है कि तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो, है ना। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। तो भारत कोई एक स्थान नहीं है। कोई भी स्थान का नाम जो होता है वो उसकी संस्कृति को दर्शाता है, उसके संस्कार को दर्शाता है। तो भारत जो है एक पैकेज ऑफ संस्कार है, एक बंडल ऑफ संस्कार है, जो कि आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। तो जिस जो श्री कृष्ण है वो उनके लिए गायन है, 16 कला संपूर्ण, योगेश्वर, योगीराज, है ना, सर्वगुण संपन्न। तो क्योंकि वो एक मॉडल है उन संस्कारों का, है ना। तो सतयुग की एक एक जो सोल है, जो एक एक सतयुगी सोल है, वो बिल्कुल ऐसी ही है, श्री कृष्ण जैसी। श्री कृष्ण भी जब लक्ष्मी नारायण जब के रूप में आते हैं तो उनको ये भान नहीं होता कि मैं राजा हूँ और ये मेरी प्रजा है, बल्कि उनको अ, अ, ये भान होता है कि मैं मात पिता वाली फीलिंग होती है उनमें कि उस भान से जो है वो राज्य करते हैं। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं जो वैद कुंभों करती हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। अभी परसों भी बाबा कह रहे थे ना कि पात्र देख कर दान दो, है ना। जो होगा वो आपे मानेगा, और जो होगा ही नहीं, जिसने वो जो है ही नहीं भारतवासी, जिसने वो संस्कार धारण ही नहीं करने, जिसने आना ही देर से है, तो फिर ज्यादा उस पे समय न गवाओ। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नर्क का यह सुख काग विष्टा समान है। उनको ये पता नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है। तो ये तो सन्यासियों का है, लेकिन बाबा ने तो हमें
बताया है कि सुख की जो नींव है वो पड़ती संगम पर है। यहाँ ही हम सुख को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमें दुख का पता है ना? और सतयुग में तो प्रारब्ध है, वो तो साइड इफेक्ट है। दवा खाने का ये जो डोज हम रोज खाते हैं उसका साइड इफेक्ट होगा सतयुग तो। अभी हमको पता है कि ये दवाई से हमको बेनिफिट क्या हो रहा है, क्योंकि हमें दुख पता है ना, इसलिए हमें सुख की इम्पोर्टेंस पता है। वहां तो दुख का कुछ ऐसा पता ही नहीं है। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। तो महावीर तो तुम शक्तियां हो। देलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। तो बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। संजय जो है उनको दिव्य दृष्टि थी, है ना? वो पूरा युद्ध का जो है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे विवरण, है ना? तो नाम ही दर्शा रहा है धृतराष्ट्र, है ना? तो उसको वो किस युद्ध का, माया और जो है पांडवों का जो युद्ध हुआ था, मायावी अपने ही मन के अंदर जो हमारे मायावी आवरण वाले संस्कार और हमारे जो है वो संस्कार जो भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे सच्चे सच्चे संस्कार हैं, तो उनका जो है वो युद्ध हम अपनी दिव्य बुद्धि से देख पाते हैं। और वो दिव्य दृष्टि जो है वो गीता ज्ञानदाता भगवान ही हम पांडवों को और शक्तियों को जो है देता है। इसीलिए बाबा संजय कह रहे हैं जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। आगे रात्रि क्लास है 12 जनवरी 69 की। तो बाबा कहते हैं एक की याद में रहना इसे कहेंगे अव्याभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्याभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, यह तो ठगी हो गई। तो खाना क्या है? ज्ञान की खुराक खानी है और ज्ञान का अमृत पीना है और रहना है अपने सत्य स्वरूप में। परम धाम घर जो है एक स्थिति है जो आत्मा का स्वधर्म शांति की स्थिति है। तो जो इस याद में रहता है तो वो तो जो है प्रॉफिट में है, नहीं तो अगर लौकिक की याद ही है और देह भान में ही है तो अपने आप से ही ठगी कर रहे, अपने ही नुकसान करे। नंबर आएंगे नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना यह व्याभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर तत्वों तक, फिर तो चौराहों पर भी क्या कुछ रखते हैं, नदी नालों की भी पूजा करते हैं। हर एक अपने से पूछे हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। एक बाप से ही दिल लगानी है। तो योग किससे योग जब लगाते हैं तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित, अपने सत्य जिससे सर्व संबंध है उससे योग लगाते हैं। या योग में भी जो है अपने देह और देह के संबंधों में ही फंसे रहते हैं। अगर दिल और तरफ गई तो याद जो है व्याभिचारी हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन
नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अपने दिल से पूछते रहो कि अब जब बाबा आया है तो क्या हमने अपनी दिल बाबा को दी है, अपना मन बाबा को दिया है, मन मना भव है हमारी स्थिति। तो ये विचार सागर मंथन जब हम करते हैं तो मुरली में से जो है ना सत्य ज्ञान के रत्न उस सत्य बाप द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो बाप की याद में जो है एकाग्र चित्त जब होता है तब जो है ज्ञान रतन निकलते हैं। तो बुद्धि योग सदा जो है बाप के साथ ही लगा रहे सभी काम करते हुए। आगे आप सभी शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। शेयर कर रहे हैं। अगर आप पूरी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं कर आगे वो देती हूँ पूरा। चलो कर दो। बाबा कहते हैं कि जितना याद करेंगे उतना ही जो है पवित्र बनेंगे। देखो याद से ही पवित्र बनते हैं। जब याद आ जाती है, जब स्मृति स्वरूप बन जाते हैं कि मैं ये देह नहीं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, है ना। तो जो है अम, वो पवित्रता जो है जब स्मृति में आती है तो धारण भी होती है। प्योरिटी से भी धारणा अच्छी होती है। ये तो बाबा ने मर्यादा बताई है। मर्यादाएं मदद करती हैं देहभान को तोड़ने के लिए। पतित न याद कर सकेंगे न धारणा होगी। अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे नहीं। तो ये देखो ड्रामा का राज है ना। जैसा ड्रामा है कल्प कल्प वैसा ही होगा। तो अभी जितना याद कर रहे हैं यानी जितना अपने स्मृति स्वरूप में स्थित हैं, है ना, उतना ही आगे भी होगा। तो अभी पुरुषार्थ करेंगे, माना इस पुरुष के अर्थ में हम जितना जितना रहेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में जितना जितना हम स्थित रहेंगे तो कल्प कल्प जो है अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो दोनों ही की पॉइंट दे दिए बाबा ने कि ड्रामा है तो भी करना होगा तो कर लेंगे, नहीं अभी जितना करोगे उतना कल्प कल्प करोगे। तो बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। बाप जो सुनते हैं उस पर ही सुनाते हैं, उस पर ही विचार करना है। और बाबा ने वरदान दिया कि अगर हमारी भावना समानता की होती है कि जो भी मुझे दिख रही हैं वो मेरी भाई आत्मा है, मेरे समान है और मैं बाप समान हूँ, तो हर आत्मा जो है वो बाप समान है। तो जो है हमें हर आत्मा की विशेषता अनुभव होगी। पहले तो स्वयं की विशेषता और उसका दर्पण है बाबा। वो कह रहा है बाप समान, तो वो जो महिमा अपनी करता है ना मुरली में, वो हमें हमारी महिमा याद दिलाता है एक्चुअली कि जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम हो। देखो मैं ऐसा हूँ, देखो तुम भी ऐसे हो, देखो मैं ऐसा हूँ, देखो तुम भी ऐसे हो। तो जब ये दृष्टि होती है, और ये दृष्टि तभी होती है जब आत्मिक स्थिति होती है, तो फिर एक एक आत्मा जो है वो विशेष अनुभव दिखती है ना। क्योंकि अगर आत्मा को देख रहे हैं तो फिर आत्मा तो है ही गुण मूर्त। फिर अगर आवरण को देख रहे हैं तो फिर अवगुण दिखाई, है ना। आत्मा में अवगुण नहीं है, वो उसको लेप छेप लगा है। तो हमें क्या देखना है, वो अंदर जो जंक लगी हुई है उसके अंदर जो ओरिजिनल डायमंड को अगर हम देखते हैं तो जो है हम स्वयं भी विशेष आत्मा है और एक एक आत्मा हमें विशेष आत्मा दिखती है। और बाबा ने स्लोगन दिया कि सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की जो है कयामत कर। तो बाबा हमेशा ही एवर रेडी का हमको पार्ट बताता है। अभी हमको तो पता नहीं है ड्रामा में इस पार्ट में हमने
कितना और समय है हमारे पास, है ना, किसी को भी नहीं पता। तो इससे पहले कि जो है कोई कयामत इस पाठ में आए, तो इतना अच्छा हमें ये जन्म मिला जिसमें हमें ये ज्ञान मिला। तो अपनी कमी कमजोरी को हम अभी जो है उनकी उनको उनको मिटा दे, उनकी कयामत कर दे, तो जो है आगे हमें इसकी प्रारब्ध अच्छी मिलेगी। थैंक यू, बहुत सुंदर मुरली, ड्रामा का बहुत हुई रहस्य बाबा समझा रहे और अल्पेलेपन से भी दूर रहने का डायरेक्शन दे। थैंक यू, शांति। शुक्रिया रोमा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। बलविंदर बहन, हाँ आप जी, अपनी थैंक यू मुरली रूमा शुरू कर बहन। सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने साकार मुरली रिवीजन कराई। अब 24/1/78 की व्यक्त मुरली हम रिवाइज करेंगे, जिसकी हेडिंग है निरंतर सेवाधारी। 2 मिनट बाबा को याद करके स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। मुरली का हेडिंग है निरंतर सेवाधारी। बाबा कह रहे हैं सदा महादानी और वरदानी, निरंतर योगी व निरंतर सेवाधारी बनाने वाले विश्व कल्याणकारी सतगुरु श्री बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कहो या हीरा कहो, देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने सभी बच्चों के मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखा और बाबा सब बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे थे। बाबा कहते हर एक की चमक न्यारी और प्यारी थी। इन चमकते हुए सितारों से हर आत्मा की तकदीर की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं। बाप दादा को नाज है कैसे कैसे बिछड़े हुए बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए कितना गुप्त और प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से बाबा के बिछड़े हुए बच्चे बाबा को आके बाबा ने ढूंढा, बाबा से मिले और अपने भाग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों का नशा और तीव्र पुरुषार्थ देख बाप भी बच्चों पर बलिहार जाते हैं। बाबा भी बच्चों को इतना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को कितना नशा है कि भगवान आया है और हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, तो बाबा भी बच्चों पे बलिहार जाते हैं, अर्थात बच्चों के गले का हार बन जाते हैं। जैसे हार सदा गले में पिरोए हुए होता है, वैसे बच्चों के मुख में, नयनों में, बुद्धि में बाप ही समाया हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे इतना प्यार करते हैं बाबा से कि बच्चों के मुख में, नैनों में, बुद्धि में सिर्फ बाबा ही समाया हुआ है, अर्थात बाप को अपने गले का हार बनाया है। आज बाप दादा बच्चों के गीत गा रहे थे। आज कौन सा गीत गाया? बच्चों की महिमा का। बाबा बच्चों के महिमा के गीत गा रहे हैं। हर बच्चे को बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग देखा। बाबा ने देखा कि हर बच्चे के अंदर इतना उमंग उत्साह है कि बाबा की प्रत्यक्ष। आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। आ रही है? अब आइए, अब आइए। हाँ जी। ऐसे ही स्मृति या नशा भी अविनाशी है, अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर आना अर्थात मंत्र को भूलना। अगर मंत्र याद है तो नशे में अंतर नहीं हो सकता। अगर बाबा ने हमें जो मंत्र दिया है वो अगर हमें याद रहता है तो फिर बाबा कहते हैं नशे में अंतर नहीं हो सकता।
आज तो बाप दादा मिलने आए हैं, सुनाया तो बहुत है, लेकिन आज सुनाए हुए स्वरूप देखने आए हैं। बाबा कह रहे ज्ञान तो मैंने सब बच्चों को दे दिया है ना, सारा बाबा कहते मैंने तो भंडारा खाली कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे उस स्वरूप में बने कि नहीं बने। स्वरूप में क्या देख रहे हैं? सर्विस। बाबा देख रहे हैं कि हर बच्चा सर्विस कर रहा है कि नहीं। बाबा ने कहा सर्विस बहुत अच्छी की, अनेक अज्ञानी आत्माओं को स्मृति अर्थात जागृता दिलाई। बाबा कह रहे हैं बच्चों ने सर्विस बहुत अच्छी की है, अनेक अज्ञानी आत्माओं को जागृता दिलाई। बाबा फिर दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली की धरनी ने सर्व ब्राह्मण आत्माओं को हलचल में लाया। अभी क्वेश्चन उठा है कि यह कौन है और यह कर्तव्य क्या है। अभी जैसे दिल्ली में जब सेवाएं शुरू हुई तो बाबा कहते हैं कि क्वेश्चन उठाया लोगों ने कि ये कौन है, ये क्या कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे सोए हुए मनुष्य को जगाया जाता है, आंख खोलते थोड़ा सा नींद का नशा होने के कारण यह क्वेश्चन करता है। जैसे किसी सोए मनुष्य को जगाओ तो थोड़ा नींद का नशा रहता है ना, वो पूछता है कौन है क्या है। तो बाबा ने कहा इस तरह आपने दिल्ली की अज्ञानी आत्माओं को क्वेश्चन जरूर उठाया कि यह क्या है कौन है, क्योंकि एकदम किसी को नींद से उठाओ तो वो पहले थोड़ा सा शक आ जाता है ना कि क्या है कौन है ना। बाबा कह रहे सुनने और देखने में अंतर अनुभव किया। सब नजर ब्राह्मणों को देख इतना जरूर अनुभव करती हैं कि कमाल है। बाबा कह रहे सुनने और देखने में अंतर अनुभव किया कि ब्राह्मणों को देखकर इतना जरूर अनुभव किया कि कमाल है। साधारण कन्याओं माताओं ने गुप्त में इतनी सेना तैयार कर ली। ऐसा कब सोचा नहीं था, समझा नहीं था। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ये मतलब माताओं बहनों का संगठन है जिन्होंने इतनी गुप्त सेना तैयार कर ली। हमारा आज संगठन कितना बड़ा हो गया है, अब तो सबको परिचय मिल गया है हमारे संगठन का। सबकी दिव्य सूरतों ने बाप दादा की मूर्त को कर्तव्य द्वारा लोगों के सामने प्रत्यक्ष जोड़ किया है। अब तो सभी को जानकारी हो गई ना ब्रह्मा कुमारी क्या करती हैं कौन है। अब किसी से भी पूछो सिस्टर शिवानी को जानते हैं, बहुत नशे से कहते हैं हाँ हम उनको सुनते हैं टीवी पे, मतलब सबको परिचय तो मिल ही गया ना। अभी सिर्फ हलचल मचाई है। जैसे धरनी में पहले हल चलाते हैं ना, और हल चलाते हुए बीज डाला जाता है, ऐसे अपने भविष्य राजधानी में या आदि धरनी में हलचल रूपी हल चला कोई ताकत है, कोई शक्ति है। बाबा ने कहा कि जैसे हल चलाते हैं ना फिर उसमें बीज डालते हैं, ऐसे ही बच्चों ने भी सेवा की है, हलचल तो हुई ना। तो बाबा ने कहा भी ये उनको लग रहा है कि ये कोई ताकत है, कोई शक्ति है, साधारण व्यक्तियां नहीं है। हलचल के साथ यह बीज डाला है। सम्मुख ना देखते हुए भी चारों ओर यह धूम मचाई है कि यह कौन है और क्या है। गवर्नमेंट के कानों तक यह आवाज पहुंची है। अब तो सभी मिनिस्टर वगैरह भी ब्रह्मा कुमारी को मानने लगे हैं और माउंट आबू भी जाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए, हमारे और भी जितने भी मंत्री हैं सभी सभी को परिचय मिला है ना। सभी मतलब जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं सभी को दीदियों दादियों ने परिचय दिया और वो माउंट आबू भी जाके आते हैं, उनको भी ये ज्ञान है। अभी इस बीज को वाणी द्वारा और याद की शक्ति द्वारा फलीभूत करना है। बाबा ने कहा परिचय तो मिल गया, अभी और याद की शक्ति से उसको आगे बढ़ाना है, फलीभूत करना है। लेकिन अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया। बाप दादा विदेश से आए हुए बच्चों को या भारत से आए हुए बच्चों को जिन्होंने भी सेवा में अंगुली दी अर्थात अपने राज्य का फाउंडेशन डाला, उन्हें देख हर्षित होते हैं। बाबा के सामने विदेशी बच्चे भी आए हुए थे, भारत के भी बच्चे आए, तो बाबा ने कहा जिन्होंने भी सेवा में उंगली दी है, अपना मतलब राज्य का फाउंडेशन डाला है, बाबा सबको देख के हर्षित हो रहे थे। यह कॉन्फ्रेंस ब्राह्मणों की अपनी अपनी राजधानी के अधिकारी बनने का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी थी। इसलिए कोई भी विदेश के सेंटर की आत्माएं या भारत में भी कोई जोन रहा नहीं। यह की हुई गुप्त सेवा थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप दिखाएगी। अभी जो जो भी विदेशों में चाहे भारत में जो भी गुप्त सेवाएं चल रही हैं, बाबा कह रहे हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप दिखाएंगी। अभी तो गुप्त वेश में अपना फाउंडेशन स्टोन डाला है अर्थात बीज डाला है, लेकिन समय प्रमाण यही बीज फल के रूप में आप सब देखेंगे। अब इस ये तो 78 की मुरली चल रही है ना, तो बाबा ने बोला तब कब, अब तो फलीभूत हो ही रहा है ना, सब देख ही रहे हैं
यही दुनिया के लोग आपका आह्वान करेंगे, आज आज यान करेंगे। सभी की खांसी की आवाज होती है, बहुत मेहनत की है क्या? प्रकृति का प्रभाव ज्यादा हो गया है, इसका फल भी मिल जाएगा। विदेशी आत्माओं को यह भी अनुभव करना बहुत जरूरी है कि जैसा मौसम वैसा स्वयं को चला सके। इसका मतलब यह है कि जैसे भी ये ना हो कि जैसे ठंड आती है तो क्लास में कम आना शुरू हो जाते हैं, सेवाएं कम नहीं करनी। बाबा कह रहे कैसा भी मौसम है उसके अनुकूल अपने को ढाल के सेवा करते रहना है। यह भी अनुभव चाहिए, हर एक छोटे बड़े का इस सेवा में महत्व रहा, मेहनत भी अच्छी की है। पहला फाउंडेशन यह क्वेश्चन उठा है, अब दोबारा फिर क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। आज बाप दादा यह रूह रिहान कर रहे थे, आगे के लिए भी। जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ, वैसे ही निरंतर सेवाधारी। बाबा ने कहा जैसे हर एक आत्मा को निरंतर योगी का वरदान प्राप्त हुआ ना, तो वैसे ही निरंतर सेवाधारी भी बनना है। बाबा ने कहा सोते हुए भी सेवा हो। सोते हुए कोई भी देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। जैसे दीदियां दादियां है ना, कितनी उनकी स्थिति अच्छी है, चलते फिरते उठते बैठते हर पल उनसे सेवा होती है। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी मीठी नींद थी। नींद में भी अंतर होता है, हर संकल्प में हर कर्म में सदा सर्विस समाई हुई हो, इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। बाप और सेवा, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी सदा विघ्न विनाशक होते हैं। बाप की याद और सेवा, यह डबल लॉक लग जाता है, इसलिए माया आ नहीं सकती। चेक करो कि सदा डबल लॉक लगा है, अगर सिंगल लॉक है तो माया के आने की मार्जिन रह जाती है। इसलिए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर है। सदा यह याद रखो कि सर्व कर्मेंद्रियां बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते हैं। ये जरा थोड़ी मुरली आगे पढ़ लो जरा, कोई और ना प्लीज। ओम शांति। दिलाने की सेवा करते रहते हैं, हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करते रहते हैं। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते रहते हैं, अर्थात वायुमंडल परिवर्तित करते रहते हैं। हर कर्म द्वारा आत्मा को कर्मयोगी भव का वरदान देते रहते हैं। हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करते जा रहे हैं। तो संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाओ। इसको कहा जाता है निरंतर सेवा धारी अर्थात सर्वसेवक। अच्छा, जैसे मधुबन में मेला है, अब बाबा मधुबन की बात बता रहे हैं, वैसे अंत में आत्माओं का मेला भी होने वाला है। मधुबन अच्छा लगता है या विदेश अच्छा लगता है? बाबा जो है विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं। मधुबन किसको कहा जाता है? जहां ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो जितने भी हमारे सेंटर्स हैं ये भी मिनी मधुबन है। तो हर एक विदेश के संस्थान को मधुबन बनाओ। मधुबन बनाएंगे तो बाप दादा भी याद आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। तो जहां मधुबन वहां बाप दादा। आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। अभी जैसे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे थोड़े समय में विदेश की संख्या बढ़ाओ। जहां रहते हो वहां चारों ओर आवाज फैल जाए, क्वेश्चन उत्पन्न हो, यह कौन है और क्या है। जब ऐसे संगठन तैयार करेंगे तो जहां संगठन है वहां बाप दादा भी हाजिर नाजिर है। वहां खुशी होती या यहाँ आने में खुशी होती है? कितना भी कहो फिर भी बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, क्योंकि डायट साकार तन की जन्मभूमि और कर्म भूमि चरित्र भूमि का विशेष महत्व तो है ही। तभी तो भक्ति में भी कुछ नहीं होते हुए भी स्थान का महत्व है। मूर्ति पुरानी होगी
घर में बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति होगी, भक्त फिर भी स्थान का महत्व देते हैं। तो स्थान का महत्व है, लेकिन अपनी फुलवारी को बढ़ाओ, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। जब मिनी मधुबन भी होगा तो सभी को आकर्षण होगी देखने की। अच्छा, बाप दादा वर्तमान सेवा की थैंक्स देते हैं और भविष्य सेवा के लिए फिर स्मृति दिलाते हैं। बाप दादा को बच्चों से ज्यादा स्नेह कहो या शुभ ममता कहो, माँ की बच्चों में ममता होती है ना, तड़पते नहीं है, लेकिन समा जाते हैं, उदास नहीं होते। लेकिन बच्चों को सम्मुख इमर्ज कर स्नेह के सागर में समा जाते हैं। बाप का स्नेह है, तभी तो आपको भी स्नेह उत्पन्न होता है ना। स्नेह है तब तो अव्यक्त से भी व्यक्त में आते हैं। ऐसे स्नेह के बंधन में बांधने वाले, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सेवा द्वारा विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए सदा महादानी और वरदानी, ऐसे निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। उस समय बाबा की याद में बैठते हैं, फिर प्रश्नों को लेते हैं। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है सुमन बहन और वनीता बहन जी से। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देखकर क्या हो रहे थे? ओम शांति। ओम शांति। देखो बाबा तो हमेशा ही बच्चों को देख के खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों का नशा देखते हैं और तीव्र पुरुषार्थ। मतलब तीव्र पुरुषार्थ तो मैं अपने लिए नहीं कहूंगी, मतलब बाबा फिर भी जैसे क्लास में जैसे माँ को सारे ही बच्चे प्यारे होते हैं ना, ऐसे बाबा को सारे ही बच्चे प्यारे हैं, तीव्र पुरुषार्थी भी और दूसरे भी। लेकिन बाबा जो है उन सभी बच्चों को देखकर बहुत बहुत बलिहार जा रहे हैं, उनके अर्थात बच्चों के गले का हार बन जाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि जैसे हार सदा गले में पिरोया हुआ होता है ना, वैसे बच्चों के मुख, नयनों और बुद्धि में भी बाबा समाया हुआ है। हर बच्चे के अंदर बाबा को प्रत्यक्ष करने की उमंग है, सिवाय बच्चों के भगवान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जैसे अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में भी चला था ना कि सोल, अगर सोल है और उसकी भुजा, मतलब खाली सोल कुछ नहीं कर सकती और खाली बच्चे कुछ नहीं कर सकते, तो बाबा सोल है और हम सब बाबा की भुजाएं हैं। तो बाबा के अंदर को सबको प्रत्यक्ष करने का कि भी बाबा प्रत्यक्ष हो। अब हमें भी क्या आता है रास्ते में चलते हुए, आप कहाँ जाते हो जी, यहाँ जाते हैं, मतलब हर एक के कान में कुछ ना कुछ हम डालने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बाबा का बच्चा कहीं भी बैठा हुआ किसी ना किसी तरीके से जुड़ जाए। और हर कोई कहता है हाँ हम तो सिस्टर शिवानी को सुनते हैं। अब हम आगे से बोलते हैं सिस्टर शिवानी को सुनते हो, इधर आ जाओ तो आपको डबल मजा आएगा। तो भगवान जो है बच्चों के सिवा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तो भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा कहते हैं कि इसलिए बाबा उन बच्चों का नशा और ये नशा को और सेवा को देखकर खुश हो रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू वनीता बहन, बहुत अच्छे से बताया आपने। सुमन बहन है लाइन पे? हाँ जी, ओम शांति। जी ओम शांति बाप जी। दादा जो है बच्चों के भाग्य के चमकते सितारे को देखकर हर्षित हो रहे हैं, और बाबा जो है बच्चों की महिमा के गीत गा रहे हैं कि मेरे बच्चे जो हैं कितने भाग्यशाली हैं। बच्चे जो हैं वो तीव्र पुरुषार्थी भी हैं,
और ऐसे तीर्थ पुरुषार्थी बच्चों को देखकर बाबा के दिल में जो है बहुत बहुत उमंग आ रहा है। बच्चों का नशा और तीर्थ पुरुषार्थ को देखकर बाबा भी जो है वो बच्चों के गले का हार बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे गले का हार जो है वो सदा गले में ही पिरोया हुआ होता है, ऐसे बच्चों के मुख, नैनों और बुद्धि में जो है वो हर समय जो है वो बाबा ही समाया हुआ है। और हर बच्चे को जो है बाबा को प्रत्यक्ष करने का उमंग है। सिवाय बच्चों के भगवान जो है वो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। तो इतना नशा और जो सेवा है वो स्मृति में सदा रहे। और बाबा जो है इसको देखकर बहुत जो है वो हर्षित हो रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, बहुत अच्छे से बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमी बहन और रितु बहन के लिए है। बाप दादा ने बच्चों के लिए कौन सा गीत गाया? संगम युग पर कौन सा मंत्र दिया? हाँ जी, ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा जो है बच्चों की महिमा के गीत गा रहे हैं। बलिहार जा रहे हैं बाबा जैसे बच्चों पे, लेकिन जैसे हम गीत भी गाते ना, मैं आतप पंछी प्यारी रे, वो मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी। तो आज बाबा कह रहे हैं बच्चों की महिमा कर रहा हूँ। बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग देखा बाबा ने बच्चों में। सिवाय बच्चों के बाल बाप जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वो भी नहीं सकते बाबा कह रहे बिना बच्चों के। तो बाप को भी प्रत्यक्ष करने वाले कितने श्रेष्ठ ठहरे ना हम। और बाप कह रहे हैं देखो कितने श्रेष्ठ हो मेरे बच्चे तुम। तो इस तरह नशा या सेवा की स्मृति सदा रहे, ये नशा रहे, हमें याद रहे हमेशा कि जैसे बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, स्व प्राप्ति संगम युग की अविनाशी है, तो ऐसी स्मृति या नशा भी अविनाशी होना चाहिए। अंतर नहीं होना चाहिए। जो बाबा ने मंत्र दिया ना कि मंत्र को नहीं भूलना, तो नशे में अंतर नहीं हो सकता जब हम बाबा दादा को याद रखते हैं। क्योंकि हमारा बाप भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, तो हमें प्राप्ति में तो अविनाशी दी है ना बाबा ने। तो उसका नशा उसकी याद रहनी चाहिए हमेशा, उसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ये मंत्र में याद रखना चाहिए। तो हम इस नशे में रहेंगे ना कि बाबा हमारी महिमा कर रहे हैं, देखो कितने श्रेष्ठ बच्चे हैं, कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। तो बहुत खुशी होती है इसे देख कर जब बाबा ऐसे बोलते हैं। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, बहुत अच्छा बताया आपने। रूमी बहन है लाइन पे? हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम आपने शांति। आज बाप दादा बच्चों की महिमा के गीत गा रहे थे क्योंकि हर बच्चा बाप को हर बच्चे बाबा ने हर बच्चे में बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग और उत्साह देखा। तो बाबा के कि मेरा हर एक बच्चा श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि वो बाप को परिचय देने का वो कर्तव्य कर रही है। हमारी जिम्मेवारी है, हमने बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा कह रहे थे कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि हमारे द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होंगे। तो जैसे आजकल रोज मुरली में चल रहा है कि बाबा को हम कहीं भी जाएं, चाहे मेले में जा रहे हैं, शमशान में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, हम बम्बरी की तरह भू भू करते रहे, बाबा का परिचय सबको देते रहे। आजकल सॉरी आजकल फिजियोथेरेपी कराने जाती हूँ, तो वहां भी कोई ना कोई आत्मा मिल ही जाती है। कहते हैं ना कि वो ढूंढनी नहीं पड़ती, कोई ना कोई आत्मा ऐसी मिल जाती है जिसको बाबा का परिचय दिया। जैसे कोई डिप्रेशन वाली आती या किसी को कोई दर्द तकलीफ में है, तो स्वतः ही वो बाबा का परिचय दिया जाता है। और उनको साथ पे सेंटर का भी एड्रेस बता देते हैं कि ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप प्लीज वहां पे आइए और आपको आपको वहाँ सुख शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसी बाबा कहते हैं कि हम हमेशा ऐसा ही नशा रहना चाहिए। जैसे बाप अविनाशी है, हमारी आत्मा अविनाशी है, संगम युग की हमें जो जो प्राप्तियां होती हैं वो भी अविनाशी हैं। तो ऐसे ही ये भी हमारी जो नशा है, हमारी ये स्मृति है, ये भी हमारी स्मृति सदा रहनी चाहिए। ये नहीं कि कभी ऊपर है, कभी स्मृति है और कभी विस्मृति है। और साथ में ये बाबा बता रहे थे ये क्यों हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम ममना भव का मंत्र जो है वो हम भूल जाते हैं, इसलिए हमारा नशा कम हो जाता है। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू बहन और सुरेश माता जी से। बाप दादा ओम आज बच्चों शांति। का। ओम शांति जी। हाँ हाँ जी। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू सभी का, बाबा का थैंक यू।
क्वेश्चन आप बता रहे थे, बाप दादा आज बच्चों का कौन सा स्वरूप देखने आए हैं, दिल्ली के लिए क्या कहा बाप दादा ने। तो इसका आंसर बाबा कहते हैं कि सुनाया तो बहुत है, लेकिन आज बच्चों का स्वरूप देखने आए हैं बाबा, कि जो सुना बच्चों ने वो स्वरूप में कहाँ तक लाए। तो स्वरूप की रिजल्ट बताते हुए बाबा ने कहा कि बच्चों ने सर्विस तो बहुत अच्छी की है, अनेक अज्ञानी आत्माओं को अवेयरनेस दिलाई, उन्हें अवेकन किया। दिल्ली की धरनी में सोई हुई कुछ ब्राह्मण आत्माएं जो कि पुरुषार्थ करते करते ठंडी पड़ जाती है ना, उनके लिए भी बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं उनको भी हलचल में लाया। हलचल माना अच्छी वाली हलचल में लाया, जो कि ठंडे पड़ गए थे, सेवा में अलर्टनेस उनकी आ गई, और अपने पुरुषार्थ में भी ठंडे पड़ जाने वाली ब्राह्मण आत्माओं को अन्य बीकेस को भेजकर युक्ति से उन्हें भी जगाया कि वो फिर से अपना कमान लेकर अपना मैदान में आ जाएं, अपना सेवा के मैदान में आ जाएं। और लेकिन जब ऑर्डर आता है कि इतने पर्चे जैसे छपाकर इतने इतने एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो सभी अलर्ट हो जाते हैं। बीकेस भी प्रदर्शनी करनी है, स्पिरिचुअल मेले करने हैं, तो अलर्ट होके एक्टिव होके उमंग उत्साह से फिर ब्राह्मण भी, कुछ ब्राह्मण जो बीच बीच में सो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, वो भी जाग जाते हैं। तो सभी सेंटर्स पर फिर उस समय एक सेवा की अच्छी वाली हलचल हो जाती है। परेशानी वाली हलचल की बात नहीं कर रहे बाबा, सुनने और देखने में डिफरेंस पता चला दुनिया वालों को भी, कि दुनिया को कि सुना तो बहुत नेगेटिव था। लोग सोचते हैं, किसी को भी हम मैसेज देते हैं कि सुना तो इनके बारे में बहुत नेगेटिव था अभी इसके बारे में, लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ऊंचा कार्य कर रहे हैं। तो उनकी सोच में परिवर्तन आना माना दुनिया में थोड़ी बहुत हलचल पैदा होना। तो सहज ही इस ज्ञान, बाबा कहते हैं कई बीकेस हैं जो बाबा को, कई बीकेस के लिए भी बाबा ने कहा कि बाबा को फारकती दे देते हैं, संशय में आ जाते हैं, क्योंकि कई पत्ते, इस नए झाड़ के कई पत्ते बीच बीच में झड़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो उनके जाने के बाद भी कईयों को लगा कि अब तो बाबा चले गए तो यज्ञ खत्म हो जाएगा, तो कई पत्ते उस समय भी संशय बुद्धि होने के कारण झड़ गए। ऐसे ही 1976 में भी कई बच्चे चले गए कि बाबा ने कहा कि अब तो परिवर्तन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। तो संशय आ गया कईयों को, तो वो पत्ते भी झड़ गए। तो जैसे बीज डालते हुए हल चलाते रहते हैं और साथ साथ बीज डालते रहते हैं, एग्जाम्पल दिए बाबा ने। तो बाबा कहते हैं भविष्य राजधानी स्थापन करने में या आदि धरनी में हलचल रूपी हल चला जरूर है। कई जो बीकेस ठंडे हो गए थे वो भी जाग गए, और जो नॉन बीकेस है, अज्ञानी आत्माएं, उनके मन में भी पॉजिटिव जो है आया है बीकेस को लेकर के, कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुना तो बहुत अलग था, और देखने में आया, जब करीब आए हमारे तो फिर उन्हें लगा कि हाँ ये तो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या हल चला उनके मन में, पॉजिटिव हल, इसी को बाबा ने हलचल बोला है। पॉजिटिव हल चला, लोगों ने कहा कि कोई तो ताकत है, कोई तो बैकबोन है इन बीकेस के पीछे, कोई शक्ति है और बहुत बड़ी शक्ति है जो कार्य कर रही है। इतनी समझ में लोगों को आने लगी। तो आत्माओं की बुद्धि में ये बीज डला कि ये विशेष लोग हैं, साधारण नहीं है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीतू बहन, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और भी क्लैरिटी हो गई। मेरे ख्याल से सुरेश माता जी तो नहीं है लाइन पे आज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और रमनी भाई जी से, शायद वो भी मेरे ख्याल से लाइन पे नहीं दिख रहे मुझे। बाप दादा ने विदेशी बच्चों में क्या देखा और क्या कहा, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। बाबा ने देखा कि जो आए थे मधुबन विदेश से और भारत से बच्चे, बाबा ने देखा कि सभी बच्चे ना अपनी सेवा की अंगुली दे रहे हैं हमारे यज्ञ में। बाबा ने कहा कि अपने राज्य का फाउंडेशन डाल के, बाबा ने कहा वो देख के हर्षित भी हो रहे हैं। बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों की कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, क्योंकि सभी बच्चे जो है वो अपने आने वाली राजधानी के अधिकारी बनने का फाउंडेशन स्टोन डाल रहे हैं, मतलब वो सेरेमनी हो रही थी। तो बाबा ने कहा कि चाहे विदेश में सेंटर है, चाहे भारत में, कोई भी ऐसा नहीं रहा जहाँ सेवा हुई ना हो। गुप्त रूप में सेवा हुई, वो भी प्रत्यक्ष अब बाबा कहते दिखना शुरू हो गई है।
तो बाबा ने कहा सभी ने अपना जो है गुप्त वेश में अपना फाउंडेशन स्टोन डाला, यानी कि बीज डाला। तो बाबा ने कहा ये जो बीज डला था ना, वो अब समय प्रमाण फलीभूत भी हो रहा है, सबको दिख भी रहा है। तो बाबा ने कहा अब दुनिया के लोग जो है ना आपका आह्वान करेंगे, क्योंकि अब दुनिया में अशांति दुख बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी लोग शांति की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, वो आना चाहते हैं इधर कि यहाँ बड़ी शांति मिलती है, यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है ना, आत्मा को भोजन मिलता है तो आत्मा ताकतवर होती है। तो बाबा ने बोला कि ये सभी लोग जो है ना अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसमें जो है ना मेहनत तो बच्चों ने बहुत की है। बाबा ने कहा कि मतलब प्रकृति का जो है ना ज्यादा प्रभाव हो गया है, तो बाबा का इसका भी फल मिलेगा। बाबा ने कहा मौसम कैसा भी हो अपने को चलाना आना चाहिए, ये नहीं कि सर्दी में आना छोड़ दें, सेवा नहीं करनी। बाबा ने कहा विदेशी आत्माओं को भी ये अनुभव जो है होना शुरू हो गया। तो बाबा ने कहा हर एक जो बच्चा है वो मेहनत कर रहा है और उसका फल भी उसको प्राप्त हो रहा है। ओम शांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और रोमा बहन जी के लिए है। निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी कैसे हैं, स्पष्ट करें। अर्चना बहन तो ट्रेन में होंगी, रोमा बहन शेयर कर सकते हैं। रोमा बहन में नहीं है। कोई बात नहीं, इसका भी आंसर देते हैं। बाबा ने बोला कि निरंतर योगी का वरदान तो बाबा द्वारा सबको प्राप्त हुआ है ना, तो बाबा ने कहा वैसे निरंतर योगी के साथ निरंतर सेवाधारी भी बनना है। बाबा ने कहा हमारे हर एक्शन से ना सेवा होनी चाहिए। बाबा ने कहा जैसे सोते हुए भी कोई हमें देखे तो ऐसा अनुभव करे कि इनसे शांति की आनंद की वाइब्रेशन आ रही है। जैसे कहते हैं ना बड़ी मीठी नींद सोया, कईयों के सोते हुए चेहरे भी इतने रूहानी लगते हैं ना, जैसे वो सोते सोते भी उनके जो है ना हर कर्म से बाबा कहते हैं ना सेवा समाई हुई है। तो बाबा ने कहा इसको ही निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी कहते हैं। बाबा ने कहा कि बाप और सेवा ये दो चीजें जो है ना हमारे ब्राह्मण जीवन का बेस है, कि बाबा की याद करनी है और सेवा करनी है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। तो बाबा ने कहा जो निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी होते हैं वो सदा विघ्न विनाशक भी होते हैं। तो बाबा ने कहा याद और सेवा का डबल लॉक लग जाता है तो फिर माया भी नहीं आती, क्योंकि जब हम बिजी होते हैं बाबा की याद में सेवा में तो फिर माया को चांस नहीं मिलता ना, कोई भी मिलता नहीं है स्थान की कहाँ से वो एंटर करे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी के लिए है। मधुबन के लिए बाबा ने क्या कहा, विस्तार से बताएं। ओम शांति। बहुत सुंदर सत्य और मनन चिंतन। आज बाबा ने जो ये बताया कि मधुबन की महिमा बताई, तो बहुत बताया कि जैसे मधुबन में मेला है ऐसे ही अंत में भी आत्माओं का मेला होने वाला है। जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वही मधुबन है, क्योंकि हर आत्मा जो बाबा के बच्चे बनते हैं, हर आत्मा एक उड़ता फरिश्ता है, और मधुबन में भी सब उड़ते फरिश्ते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वो मधुबन है, चाहे वो विदेश हो, तो विदेश के भी हर स्थान को मधुबन बनाओ। और मधुबन बनाएंगे तो बाप दादा भी है, क्योंकि बाप दादा का एक वायदा है कि बाप दादा हमेशा जो है ब्राह्मण बच्चों के बीच में आते हैं और मधुबन में ही आते हैं, क्योंकि मधुबन उनकी कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, जन्म भूमि है। इसलिए मधुबन का विशेष महत्व है। तो बाबा ने कहा कि जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप जरूर आएंगे। तो उसका कैसा भी कहो, बाप ने कहा कि साकार कितना भी जो जगह छोटी है तो छोटी ही तो है, बड़ी है तो बड़ी ही कहलाएगी। और विशेष तौर पर जो स्थान होता है उसका बहुत महत्व होता है। जैसे घर के अंदर भी हम मूर्तियां रखते हैं, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, लेकिन फिर भी तीर्थ स्थानों पर उनके स्थान पर जाते हैं कि कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ उनका कर्म हुआ था। तो इस प्रकार जो है भक्ति में हम हर स्थानों पर जो तीर्थ बन गए हैं हम जाते हैं। इसी प्रकार मधुबन भी हमारे स्वयं ब्रह्मा बाप की जो है साकार में जो है कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है। उनकी चरित्र भूमि यहीं पर उन्होंने पूरा ज्ञान जो है कर्म में रहते हुए भी करके दिखाया है। इसलिए जो है मधुबन की इस फुलवाड़ी को बढ़ाते चलो, और इसको जैसे भी है मधुबन अपने अपने घर के आसपास जो है जो सेंटर्स है उनको भी मिनी मधुबन बनाओ, ताकि हर आत्मा देख कर ये लगे वाकई में कोई विशेष आत्माएं हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे, जैसे ये बहन बता रहे थे। तो इस प्रकार जो है अपनी फुलवाड़ी को आगे बढ़ाते चले जाओ। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सभी का, सबने बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज करी, शुक्रिया सभी का।
अब कल तो बाबा मिलन है और फिर नया साल है, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाबा मिलन की भी शुभकामनाएं। अब बाबा को याद करेंगे, बाकी अशोक भाई जी बताएंगे। कल तो बाबा मिलन है, कल क्लास तो हम करेंगे नहीं, कल सेंटर पर ही चलेंगे, जाना भी चाहिए। परसों को फिर देखते हैं जैसा आदेश होता है। कण कण करते इशारे, ओ प्यारे बाबा सदा संग हमारे। यादों के रंग में है रंगे नजारे, ओ ब्रह्मा बाबा हो संग में हमारे। मधुवन के कण कण करते इशारे, ओ प्यारे बाबा सदा संग हमारे। कभी सामने थे अभी साथ में हो, तुम हाथ हमारे लिए हाथ में हो। मदद हर कदम पर मिलती तुम्हारी, ओ सच्चे साथी तुम ही हो सहारे, ओ सच्चे साथी तुम ही हो सहारे। हमें प्यार करते हो ओ बाबा इतना, हर हाल में करते पूरा हो सपना। तुम सा नहीं प्यार दे सकता कोई, तभी प्यार से याद करते हैं सारे, तभी प्यार से याद करते हैं सारे।